जय श्री श्याम। प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने भक्ति चैनल शाम से शिव तक में। भाइयों, आज आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कलेजे को थाम कर बैठना, क्योंकि आने वाली 27 मई की वह पावन रात कोई साधारण तिथि नहीं है। इस बार तो आसमान में भी हलचल है और खाटू के दरबार में भी नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि इस दिन पड़ रही है साल की सबसे दुर्लभ और पुण्यदायी पद्मिनी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है, जो फल हजारों यज्ञ, दान और कठिन तपस्या से नहीं मिलता, वो केवल पद्मिनी एकादशी की सच्ची भक्ति से मिल जाता है। और प्यारे भक्तों, इस बार की पद्मिनी एकादशी इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में आ रही है। माना जाता है इस दिन स्वयं भगवान विष्णु और मेरे खाटू वाले श्याम अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। मेरे भाइयों, यह वो रात है जब बाबा श्याम अपनी मोर छड़ी लेकर भक्तों के द्वार पर खड़े होते हैं, और जो भक्त इस रात सच्चे मन से अपनी अर्जी लगा देता है, समझो उसकी तकदीर बदलने लगती है। क्या आप भी ठोकरें खाकर थक चुके हो? क्या आपको भी लगता है मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं मिल रहा? क्या घर में तनाव, बीमारी या अशांति ने मन तोड़ दिया है? तो ठहर जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आज मैं आपको कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि बाबा की उस चमत्कारी अरदास का गुप्त भेद बताने आया हूँ, जिसे सुनकर टूटे हुए इंसान में भी उम्मीद लौट आती है। अगर आज आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अवसर खो देंगे, क्योंकि ऐसी पद्मिनी एकादशी बार बार नहीं आती। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरे श्याम के सच्चे प्रेमी हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, जय श्री श्याम, बाबा मेरे सारे काम बना दो। और साथ में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी भी बाबा के दरबार में लग सके। भाइयों, बाबा श्याम तो वह दानी है जो मांगने से पहले देते हैं, लेकिन हमारी अर्जी लगाने का तरीका सही होना चाहिए। और यही बात एक सच्चे भक्त की कहानी में समझिए। बहुत साल पहले खाटू में एक गरीब भक्त आया था। उसके ऊपर भारी कर्ज था, घर में बीमारी थी और हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख था। उसने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर वो थक हार कर बाबा के मंदिर बाहर बैठकर रोने लगा। उसी समय एक वृद्ध संत उसके पास आए और बोले, बेटा रो मत, आने वाली पद्मिनी एकादशी की रात अगर तू सच्चे मन से बाबा को पुकारेगा तो तेरा जीवन बदल जाएगा। उस भक्त ने पूछा, महाराज मैं क्या करूं? तब संत मुस्कुराए और बोले, उस रात शाम जोत जलाना और बाबा के सामने अपनी अर्जी रखना। भाइयों, पद्मिनी एकादशी की रात अगर आप सच में बाबा की कृपा पाना चाहते हो तो सबसे पहले शाम जोत जरूर जलाइए। याद रखना, ये कोई साधारण दीपक नहीं होता, यह आपके और बाबा के बीच विश्वास का प्रकाश होता है। शाम जोत जलाने के लिए एक मिट्टी या फिर पीतल का दीपक लें, उसमें शुद्ध घी डालें और 2 लो वाली रुई की बाती रखें। फिर बाबा का नाम लेकर दीपक जलाएं और कहें, सांवरे जैसे ये ज्योत अंधकार मिटाती है, वैसे ही मेरे जीवन का दुख दूर कर दो। और इसके बाद कम से कम 11 बार बोलो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी की रात जलाई गई शाम जोत घर की नकारात्मकता, कलेश और दुखों को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। अब सुनिए बाबा की वो गुप्त सेवा। भक्तों, सूर्यास्त के बाद जब चारों ओर शांति हो जाए, तब बाबा के सामने बैठिए। एक साफ पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 सुपारी रखिए, फिर 5 हरी इलायची रखिए, ऊपर से इत्र की 2 बूंद डालिए और फिर थोड़े से काले तिल रखकर लाल कपड़े में उसकी पोटली बना लीजिए। दोस्तों, पान आपके जीवन के नए अध्याय का प्रतीक है, सुपारी स्थिरता का प्रतीक है
इलायची जीवन में मिठास लाती है। इत्र आपकी श्रद्धा की सुगंध है और काले तिल आपके दुखों और पापों का शमन करने वाले माने जाते हैं। अब इस पोटली को बाबा के सामने रखकर आंखें बंद करिए और मन ही मन कहिए, सांवरे अब मैं हार गया हूं, अब तू ही संभाल। भाइयों, ये कोई जादू नहीं है, ये विश्वास है। जब भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारता है तो खाटू वाला बाबा कभी उसे भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। और आज भी खाटू के पुराने पुजारी कहते हैं कि पद्मिनी एकादशी की रात बाबा भक्तों की अर्जी सुनते नहीं, लिखते हैं, और जिसे बाबा लिख दे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। उस गरीब भक्त ने भी वही किया। पूरी रात शाम जोत जलती रही। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसके मन का डर खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उसका काम बनने लगा, कर्ज उतर गया और घर में खुशियां लौट आई। प्यारे श्याम प्रेमियों, 27 मई की इस पावन पद्मिनी एकादशी को व्यर्थ मत जाने देना। अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी शांति के लिए ये सेवा जरूर करना। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखो, जय श्री श्याम, मेरे घर में भी खुशियां बरसा दो। और अगर आप इस शाम से शिव तक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि बाबा की कोई भी दिव्य लीला आपसे छूट ना जाए। और भाइयों, जो भक्त चाहते हैं कि हम बाबा की ऐसी ही सुंदर सेवा और भक्ति से भरी वीडियो आप तक लाते रहें, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। आपका छोटा सा सहयोग इस भक्ति की गंगा को और दूर तक पहुंचाने में मदद करे। दोस्तों, 27 मई की उस पावन रात को भूलना मत। शाम जोत जरूर जलाना और फिर देखना मेरा सांवरा कैसे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोलता है। आप सभी पर बाबा की असीम कृपा बनी रहे। आपके घर सुख, शांति और बरकत बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मस्ती में झूमते हुए बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमार। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।